नमस्कार। देश के कारीगरों, शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की कि किस तरह से कारीगरों, शिल्पकारों के अंदर हुनर विकसित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, साथ ही साथ उनके स्थानीय उत्पाद, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत को जीवित और समृद्ध रखा जाए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं पद्मश्री और जीआई के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, तो ये योजना है क्या और शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था माननीय प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये एक सामान्य योजना नहीं है, बल्कि भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को, जिसकी हजारों साल की एक परंपरा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो श्रमजीवी, जो शिल्पकार, जो बुनकर, जो हुनरमंद लोग इस काम में लगे हुए थे और जिनको कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी, उस पहचान को खास तौर से कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से दिलाने का जो पहल किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये उसका नाम है। मतलब एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये एक ऐसी योजना है जिसके अंदर में समाज के वो लोग जो निश्चित रूप से बहुत ही कुशल कार्य करते थे, वो चाहे नाई का काम हो, चर्म शिल्प का काम हो, मूर्तिकार का काम हो, खिलौने बनाने की कला है, मिट्टी के घड़े बनाने से लेकर के और उसकी मूर्तियों को बनाने का काम है। ये जितनी विधाएं हैं, यहाँ तक कि कहीं गुड़िया बन रही है, कहीं कठपुतली बन रही है, तो जो संस्कृति से संबंधित है, कल्चर से भी संबंधित है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, कल्चर है। जरदोजी के काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जो सिल्क के वस्त्र, कॉटन के वस्त्र बिनने वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं, बुनकर हैं, उनको दर्जा प्राप्त हुआ था। ताली बनाने वाले हैं, लेकिन जो सिलाई करने वाले हैं, उसमें सिलाई करने वाले को कोई कुशन बना रहा है, कोई बेड कवर बना रहा है, कोई पर्दा बना रहा है, कोई ड्रेस मटेरियल बना रहा है, गारमेंट्स बना रहे हैं। ये इन लोगों को जो हासिल नहीं था मुकाम, वो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ये मुकाम भारत के विभिन्न भागों के सुदूरवर्ती पूर्वोत्तर के लोगों को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या बिहार, बंगाल, ये सारे के सारे इलाकों में, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, सर्वाधिक यहाँ पे श्रमजीवी हैं, इन सभी लोगों को लाभ मिलेगा और लाभ के साथ साथ में गर्व का अनुभव करेंगे। जो इनके सामने ढेर सारी कठिनाइयाँ थी, जो ढेर सारी परेशानियाँ थी, वो उससे उभर के बाहर आएंगे और इनको व्यवसाय के लिए आगे बढ़ाने में, रोजगार को आगे बढ़ाने में, दूसरे नए लोगों को उनके साथ में जोड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान मिलेगा इस योजना के माध्यम से। द्विवेदी जी, इसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है और इसमें उनको एक तरह से कहा जाए कि ऋण की भी सुविधा है कि 1 साल तक उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, तो कितने ऋण तक उनको सुविधा है इस योजना में? देखिए, इस पूरी योजना को एमएसएमई मंत्रालय ने बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट किया है और उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डीपीआईटी, नाबार्ड, सीडबी, जो इस तरह के भी प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े जो फैशन के इंस्टीट्यूट्स हैं भारत सरकार के, जो प्राइवेट, ये सबको एक साथ में क्लब करके, तैयारी करके, राय लेकर के इस योजना को बनाया गया। और इस योजना स्किल में इनके निखार की भी बात कही गई। इस योजना के पीछे जो पूरी की पूरी सोच ये है कि जिन श्रमजीवियों को जब बात होती थी कि उनके पास कोई प्रमाण पत्र है क्या, उनको बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं क्या, उनके लिए स्वरोजगार की कोई और अन्य व्यवस्था है क्या, तो उत्तर मिलता था नहीं। प्रधानमंत्री जी ने इस नहीं को हाँ में बदला 17 सितंबर को और विश्वकर्मा जयंती के दिन, और ये तोहफा दिया। प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो कहते हैं डिजिटल इंडिया। अब बहुत पहले जब वो डिजिटल इंडिया की बात करते तो लोगों को लगता था कि डिजिटल इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं, या जो जनधन योजना की बात में उन्होंने खाते खुलवाए तो उनको उस समय भी लोगों को लगता था कि साहब क्यों खाते खुलवाने की बात कर रहे हैं। इस योजना में जो भी आवेदन होगा वो सब कुछ ऑनलाइन होगा।
तमाम सेंटर्स बने हुए हैं, जन सुविधा केंद्र बने हुए हैं, तो प्रक्रिया पारदर्शी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस योजना के अंतर्गत उनका प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण के समय उनका समय का नुकसान न हो, इसलिए उनको 500 रुपये पारिश्रमिक देने की व्यवस्था है। पारिश्रमिक के बाद में उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और प्रमाण पत्र के बाद में जिनको ऋण की आवश्यकता होगी, पहली बार भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि ऐसे श्रमजीवियों के लिए मात्र 5% ऋण पे और बिना किसी गारंटी के। प्रधानमंत्री जी ने तो अपने उद्बोधन में कहा ना कि गारंटी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो बैंक के दरवाजे को देखे नहीं थे उनकी भी गारंटी प्रधानमंत्री स्वयं ले रहे हैं। और 1 लाख रुपए मुद्रा योजना में चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन 25,000 से शुरू हुई थी। इसमें तो 1 लाख की बात हो रही है। और आप अगर समय से वापस कर देते हैं तो फिर 2 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो दूसरी योजनाएं हैं उसके साथ में क्लब किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की योजनाएं हैं, जो अलग अलग संस्थानों की योजनाएं हैं, उसके साथ क्लब किया जा रहा है। और सभी लोग, यहाँ तक कि बैंक भी प्रशिक्षण करवाएंगे। प्रशिक्षण कराना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम कारपोरेट आएंगे इसमें, नाबार्ड इसमें आएगा, सिडबी इसमें आएगा, एमएसएमई डिपार्टमेंट आएगा, तमाम विभाग इसके अंदर आएंगे। और जिला का उद्योग विभाग है वो तो शामिल रहेगा। जिला उद्योग केंद्र है वह तो नोडल रहेगा। एमएसएमई का ऑफिस लगभग सभी जिलों में है, वो इसका नोडल रहेगा। केंद्र सरकार का ऑफिस वो तमाम रीजन में यहाँ पे है, जैसे वाराणसी में भी केंद्र सरकार का एमएसएमई का ऑफिस है, वो सीधे से जुड़ा हुआ है। और इसकी मॉनिटरिंग ये केंद्र के स्तर पे की जाएगी। और जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो शिल्पी हैं, बुनकर हैं, किसी भी तरह के श्रम के काम में लगे हैं, जहाँ कुशल कारीगरी के काम हो रहा है, यहाँ तक कि बड़ी बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं, हम हैंडीक्राफ्ट की बात खाली नहीं कर रहे हैं, जो सारे जीआई उत्पाद हैं। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से 23 जीआई उत्पाद है और उत्तर प्रदेश में 54 उत्पाद है। भारत में 503 की संख्या पहुँच गई है। उसमें 503 जीआई में जोग्राफिकल इंडिकेशन में लगभग 80% प्रोडक्ट इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कवर हो रहे हैं। अब उनको एक नया रास्ता खुल गया। अब उनको मालूम ट्रेनिंग कहीं से लिए थे, अब इसमें ट्रेनिंग ले लेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको बैंक से ऋण मिल जाएगा, मार्केटिंग का रास्ता खुल जाएगा। तो ये जो अब जैसे यहाँ पे बनास की गुलाबी मीनाकारी है, मेटल डिपोजी क्राफ्ट है, लकड़ी के खिलौने जिसका प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, निजामाबाद ब्लैक पॉटरी है, गोरखपुर का टेराकोटा है, ये ऐसे उत्पाद हैं, या दरी है, कारपेट है। जो लोग भी काम कर रहे हैं, जरदोजी का काम करने वाले हैं, इस सॉफ्ट स्टोन जाली का काम करने वाले हैं, तो ये और भारत के दूसरे हिस्सों में भी, हम अभी अरुणाचल के अगर वानचूट कार्विंग की बात करते हैं, या करबी अंगलांग में या लर्नई पॉटरी की बात करते हैं, तो ये किसी भी राज्य में जो श्रमजीवी हैं वहाँ पे, जो पूर्ण रूप से अनऑर्गेनाइज्ड हैं, एक तरह से ये भी एक बड़ी पहल है इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को एक तरह से इस तरह की सुविधा दे करके सुविधा मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको सम्मान देना, उनकी गरिमा को आगे बढ़ाना, उनको ऋण प्रदान करना, उनके व्यवसाय को आगे लेकर के जाना, और साथ साथ में उनको और उनके साथ में लोगों को जोड़ना। एक नाई सिर्फ एक नाई नहीं होता है, एक नाई के साथ में जब वो काम करता है तो उसके पास जितने टूल्स हैं, जितने औजार हैं, जितनी चीज़ें वो खरीदता बाजार से, उसको बनाने वाले लोग हैं। एक नाई देखते देखते समय में उसका एक सैलून हो जाता है। अब उस सैलून के लिए उसकी व्यवस्था नहीं थी, एक मोची की अपनी व्यवस्था नहीं थी, चर्म शिल्पकार की व्यवस्था नहीं थी, वो और लोगों को जोड़ सकता है, ऋण मिलने से फायदा होगा। एक मूर्ति बनाने वाला कारीगर बैठा है, अब दिवाली का समय आ रहा है, कुम्हार ढेर सारे लोगों को अपने साथ जोड़ करके और इस कला में जब लेके आएंगे तो कुछ लोग मार्केटिंग का काम करेंगे, कुछ लोग घर घर जाके बेचेंगे, कुछ लोग कॉलोनियों में बेचेंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगी, और इसके लिए ऋण की उपलब्धता जो एकदम नॉमिनल ब्याज है, ये कुछ भी नहीं है, और ये बैंक उसको उपलब्ध कराएगा। और एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। द्विवेदी जी, कोरोना काल में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की, तो ऐसे में जो ये प्रधानमंत्री स्वर्ण कार योजना है, ये तो इसका किस तरह से महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल तक। प्रधानमंत्री जी का ये जो मंत्र
भारत के लोगों को जो उन्होंने दिया था वह अभी हाल ही में हुए G20 के देशों के सम्मेलन में वो सामने दिखाई पड़ गया। पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित थे भारत की इस विरासत को देख करके। ऐसी ऐसी समृद्ध शिल्प की, टेक्सटाइल की, ऐसे ऐसे उत्पाद वहाँ पे पहुँचे थे जो शायद भारत के भी लोगों ने उसको देखा नहीं था। दुनिया के तो सारे राष्ट्राध्यक्षों ने सिर्फ देखा नहीं, अपने साथ लेकर के भी गए। अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये पूर्ण रूप से स्वावलंबी है, ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। ये भारत की उस विरासत के साथ जुड़ी हुई है जिसकी हजारों साल की परंपरा है। अब इसमें जब ट्रेनिंग हो जाएगा, प्रशिक्षण हो जाएगा, उत्पाद वहाँ पे तैयार हो जाएंगे। अब इनको मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से। तो ये सारे उत्पाद दुनिया में जाएंगे, बाहर जाएंगे। अभी एक यही है ना कि लोग सोच नहीं सकते कि प्रधानमंत्री जी जिस चीज़ को 8 साल 9 साल पहले कहे हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हो गया। अब अमेरिका में बैठा हुआ आदमी बनारस के अंदर में हाथी के अंदर हाथी, जो सॉफ्ट स्टोन जाली का क्राफ्ट है, उसको खरीदता है साइट पे जा करके और ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। उस आर्टिजन के अकाउंट में उसका पैसा आ जाता है। तो उसके पास खाता है, उसके पास ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, उसके पास प्रोडक्ट है। ये तीनों चीज़ें जब जोड़ रही हैं एक साथ में, और अब उसको प्रमाण पत्र चाहिए तो वो उस योजना के अंदर में उसको मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जुड़ गई। यही आत्मनिर्भर भारत है जिसका सपना, जिसमें महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल साहब ने, ये जो सपने उस समय के सपने की बात की थी कि भारत को समृद्ध राष्ट्र अगर बनाना है तो ग्राम स्वराज की बात होनी चाहिए थी। आचार्य विनोबा भावे का ग्राम स्वराज की बात होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी उसी के साथ लिंक कर दिया। आत्मनिर्भर भारत, विश्वकर्मा श्रम योजना और इसके साथ में लोकल से ग्लोबल। तो ये लोकल से ग्लोबल बनाने का काम ये सारे के सारे लोग उसमें लग गए हैं। ये विश्वकर्मा योजना जो है महत्वपूर्ण काम करेगा, बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। और हमें ये विश्वास है कि आने वाले समय में लाखों लाख लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, हुनरमंद समाज को, यहाँ तो शब्द आ गया श्रमजीवी, तो कहीं किसी तरह का भेद नहीं है काम करने का। और महिला पुरुष, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग, उनके हाथ में हुनर है। अब उनके हाथ में तो कोई सर्टिफिकेट नहीं था तो बैंक उनको ऋण नहीं देता था। वो बुजुर्ग भी इसमें ट्रेनिंग लेकर के और जाकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये द्विवेदी जी, आपसे आखिरी सवाल है। आप जीआई के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो ये जो पारंपरिक हमारे 18 शिल्पकार हैं उनको आप जीआई के तहत कैसे लाएंगे और कैसे काम करेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के माध्यम से जीआई को और समृद्ध बनाने का रास्ता खोल दिया। बहुत से ऐसे उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहे हैं जो अभी तक लोगों के निगाह में नहीं आए थे। अभी तक भारत में 503 जीआई पंजीकरण हो चुका है और लगभग 600 की प्रक्रिया चल रही है। और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 9 साल के अंदर जीआई पंजीकरण में जो गति मिली है सरकार के प्रयास से, उनकी योजनाओं के प्रयास से और लोगों को आगे आने से, वो बहुत तेज हुआ है। कई गुना अधिक जीआई ये का काम हुआ है। जी, समय यहीं समाप्त होता है, हम आपको यहीं रोकेंगे। हम सिर्फ विश्वास है कि इस योजना के माध्यम से भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। ये हमें विश्वास है और ये देशवासियों को विश्वास है। ठीक है द्विवेदी जी, आप स्टूडियो में आओ और एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की। चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।